Guys, today we are talking about electric potential energy of a system of three charges. Last time we are discussing about potential energy of a system of two charges. Here we are talking about potential energy of a system of three charges. ये कोई भी सिस्टम अपने पास Q1, Q2, Q3 थ्री चार्जेस अपन ने लिए हैं। ये सबसे पहले कहाँ रखे हुए हैं? इनफाइनाइट पे। कहाँ रखे हुए हैं? इनफाइनाइट पे। अपन एक एक को करके अपन यहाँ लाएंगे। पॉइंट ए हो गया, इसको चार्ज मैंने Q पुट अप कर दिया यहाँ। ये B है, ये Q2 चार्ज है, C है, ये कौन सा है? Q3 है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो गया r12, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड 3 r23 एंड हियर इज r13 और 31. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज Q1, Q2, Q3 है, उसको कहाँ रखोगे आप? इनफाइनाइट रखोगे। और ये कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम पर अपन एक एक करके इनको लाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। केस नंबर फर्स्ट ये आपका हो गया Q1 चार्ज इनफाइनाइट पॉइंट पे, और कहां तक लाओगे आप इसको? A तक लाओगे। कहां तक लाओगे अपन? A तक लाएंगे इसको। Q1 चार्ज है, पहले अपन इसको इनफाइनाइट से कहां तक लाएंगे? पॉइंट A तक लाएंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 from infinite to given point capital A. First of all, case number first, when charge Q1 is at infinite, then amount of work done in bringing a charge Q1 from infinite to given point A, then work W1 equal to potential at A या potential on A into charge Q1, because we know that potential equal to work upon charge. Definition of potential: electric potential, amount of work done in bringing a unit positive charge from infinite to given point is called electric potential. Then here work equal to work W1 equal to potential on A equal to 0, because here is no charge. A पॉइंट पर चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट A तक लाओगे आप, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से A पर क्या हो रहा है? पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू Q1 इक्वल टू 0, देन W1 इक्वल टू कितना हो गया? 0। दोबारा से सुनो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ये कोई भी सिस्टम है, थ्री चार्जेस का है, उसका अपने को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। इसके लिए अपन ने क्या किया है? Q1 चार्ज को पहले A पे लेके आएंगे, फिर Q2 चार्ज को किस पे लाएंगे? B पर लाएंगे, Q3 चार्ज को किस पे लाएंगे? C पर। तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन में मैंने क्या बताया है? फर्स्ट नंबर केस में amount of work done in bringing a charge Q1 from infinite to given point A, then W1 equal to potential on point A into charge Q1, potential on A equal to 0, because here is no charge available. Okay, then work done equal to हो गया 0.
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस में अपन क्या करेंगे, सेकंड केस में अपन करेंगे चार्ज Q2 को अपन लेंगे, सेकंड केस है इसमें अपन चार्ज Q2 को ला रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। केस नंबर सेकंड ये हो गया Q1 चार्ज Q2 चार्ज इनफाइनाइट पे कहां तक ला रहे हो आप, B तक ला रहे हो, ठीक है, ओके। तो यहां आ जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, amount of work done in bringing a charge Q2 from infinite to given point capital B. W2 equal to potential due to point charge Q1 into चार्ज हो गया Q2। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से देखिए ध्यान से। ये Q2 चार्ज यहाँ पे है, इसको अपन कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं अपन, बी पॉइंट तक ला रहे हैं। किसकी प्रेजेंट में ला रहे हैं, Q1 की प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल तो आएगा Q1 की वजह से B पॉइंट पर, और चार्ज कौन सा है अपने पास यहाँ पे Q2 को ला रहे हैं अपन, कहां तक ला रहे हैं अपन, B तक ला रहे हैं, ओके। और पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू KQ अपॉन R, डिस्टेंस हो जाएगा W2 इक्वल टू K Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया R12 इनटू हो गया Q2 K Q1 Q2 अपॉन R12। ये अपनी सेकंड कंडीशन है। इसमें सेकंड कंडीशन में मैंने क्या बताया, कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम में एक एक करके अपने को चार्ज को लाना है, पहले A पॉइंट पर, फिर B पॉइंट पर, फिर C पॉइंट पर, तीनों को ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लाए थे Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट A तक। सेकंड कंडीशन में अपन इनफाइनाइट से लेके कहां तक लाए, अपन B पॉइंट तक लाए, किसकी प्रेजेंट में, Q1 चार्ज की प्रेजेंट में, ठीक है। तो पोटेंशियल तो किसकी वजह से आएगा, Q1 चार्ज की वजह से, और निकाल किसका रहे अपन, Q2 का। तो ये हो जाएगा KQ अपॉन डिस्टेंस होती है, तो KQ1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया R12 इनटू चार्ज हो गया Q2 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R12। ये सेकंड केस हो गया अपने पास। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, आगे चल के देखते हैं अपन। थर्ड जो कंडीशन है इसमें, वो थर्ड कंडीशन कौन सी है, कौन सी चार्ज को लेके आओगे आप, Q3 चार्ज को लेके आना है। किसको लेके आना है, Q3 चार्ज को लेके आना है। कैसे, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका Q3 चार्ज। इनफाइनाइट से कहां तक लाना है, C तक लाना है, कहां तक लाना है, C तक लाना है, इस पॉइंट तक लाना है। किसकी वजह से आएगा, किसके प्रेजेंट में आएगा, Q1 के कारण और Q2 के कारण, C पॉइंट पे निकालना तब, ठीक है। देखो ध्यान से, थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in bringing a charge किसको ला रहे हो आप, Q3 चार्ज Q3 from infinite to given point C, amount of work done in bringing a charge Q3 from infinite to given point, okay।
देन वर्क डन कितना हो जाएगा, W3 इक्वल टू पोटेंशियल ऑन पॉइंट C इंटू चार्ज कितना हो गया, Q3। यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्लियर हो जाएगी तो इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बताया आपको, Q3 चार्ज को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट C तक ला रहे हैं अपन, किसकी प्रेजेंट में ला रहे हैं, Q1 और Q2 के कारण, तो पोटेंशियल हो जाएगा C पॉइंट पे, तो Q1 की वजह से हो रहा है कि Q2 की वजह से, टू प्रकार से लिए, तो क्या लिखोगे हम, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B इंटू Q3। ध्यान सुनिए, पहले Q1 अपॉन यहां तक जाना है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, R13 प्लस K B की वजह से यहां पे जाओगे तो कितना आएगा, K Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, R23 इनटू क्या हो गया, Q3। ध्यान सुनिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कई बार बोर्ड एग्जाम में, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी अपने को फाइंड आउट करनी है कोई भी सिस्टम की जिसमें 2 और मोर देन चार्जेस हो। यहाँ पे अपन ने कितने चार्ज ले रखे हैं, 3 चार्ज ले रखे हैं, 3 चार्ज ले रखे हैं। पहले Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट A तक लाया अपन ने, 0 आया, फिर Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से B पॉइंट तक आया, अपने पास रिजल्ट आया इक्वेशन नंबर सेकंड में। Q3 चार्ज को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट C तक लाओगे किसकी प्रेजेंट में, Q1 की प्रेजेंट में और Q2 की प्रेजेंट में लाओगे तो रिजल्ट अपने पास ये है। W3 इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R13 K Q2 Q3 R23। Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। अपने पास 3 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। टोटल वर्क of a system is given by W equal to W1 plus W2 plus W3। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से वैल्यू पुटअप किस में करोगे आप, 4 में करोगे, किसमें करोगे, 4 में। तो वर्क डन आएगा 0 प्लस K, सेकंड इक्वेशन में क्या रिजल्ट आया था, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो एक इसमें चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W इक्वल टू K Q1 Q2 R12 K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q R13। इसमें पेयर आएंगे, जोड़े आएंगे इसमें। जैसे मान लो मैं यहाँ इजीली आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 1 2 और 3 है, पहले इसका जोड़ा बनेगा, फिर 2 का 3 का बनेगा, फिर 3 फर्स्ट का बनेगा, ठीक है। ये होगी आपकी 3 पार्टिकल्स से या 3 चार्जेस जो आपने लिए हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास से निकल के आई है। दोबारा से देख लो एक बार आप इसको। अपन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइंड आउट कर रहे हैं
टू चार्जेस की कर लो, टू और मोर देन की कर लो, यहाँ मैंने 3 लिए हैं। 3 में पहले ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे Q1 Q2 Q3 रख दिया अपन ने। डिस्टेंस बिटवीन देम होगी आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट ए तक लाएंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि A1 को ला रहे हैं उस टाइम पर न तो A2 मौजूद है, नहीं तो Q2 मौजूद है और नहीं Q3 मौजूद उस टाइम पर, अकेला वो, ठीक है। उसके कारण को फील्ड नहीं है तो 0 हो जाएगा। बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो बी पॉइंट पर निकालेंगे तो किसकी वजह से आएगा? Q1 की वजह से आएगा। सी पॉइंट पे निकालेंगे तो किसकी वजह से आएगा? Q1 की वजह से आएगा और Q2 की वजह से आएगा। तो ये आपका सेकंड लास्ट पॉइंट था लेसन नंबर 3 का। लेसन नंबर 3 जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने स्टार्ट किया था, उसका सेकंड लास्ट पॉइंट था। लास्ट पॉइंट अपन लेके चलेंगे, देखो ध्यान से। लेसन नंबर 3 का लास्ट पॉइंट आपके सामने है, देखिए अभी करेंगे अपन। उसके बाद में अगली क्लास में अपन लेसन नंबर 4 करेंगे। इसको साथ साथ करते रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसको टिक लगाइए, कीजिए, कोई समस्या हो तो पूछिए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ही चल रही है। इस लेसन के 2 ही पार्ट हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल का, उसके बाद में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस अपन ने पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन लेके आए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर अपन ने पढ़ा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे बढ़ा अपन ने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस पढ़ा, और अभी अपन ने पढ़ा था 3 चार्जेस का। लास्ट पॉइंट है लेसन नंबर 3 का पोटेंशियल एनर्जी। किसकी निकालेंगे? एक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जब उसको रोटेट करेंगे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, एंगल θ1 से θ2 तक अपन इसको डिस्प्लेस्ड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? ध्यान से सुनो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल in an external electric field। ये अपना पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है लेसन नंबर 3 का। लेसन नंबर 3 का लास्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी अपने को फाइंड आउट करनी है, और फिर डायपोल की फाइंड आउट करेंगे अपन किसमें? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम, a dipole AB whose charges -q and +q, distance between them equal to 2a, when we rotate from in right side angle θ1 to θ2, then work done by, then external work done by them। ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी अपने को फाइंड आउट करनी है, और फिर डायपोल AB की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। किसमें करेंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्क डन है, उसके लिए अपन करेंगे इसको। तो अपन इसको रोटेट करेंगे इस प्रकार से। ये डायपोल है, आपको मैंने बताया था पहले आपको डायपोल का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा था पहले लेसन में। दोबारा से रिपीट करवा देता हूं मैं एक बार के लिए। 2 equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। 2 equal है, स्मॉल है, स्मॉल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ऑपोजिट भी है, एक पेयर बनता है, उसको अपन ने डायपोल बोला था। हेयर डायपोल हो गया अपने पास AB,
ये थीटा 1 एंगल पे है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया मैंने, इसको रोटेट कर दिया, इसको रोटेट कर दिया मैंने डी थीटा एंगल से। तो यहां से यहां तक कितना हो गया आपका थीटा 2। देखिए अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू लाइन की बात करें अपन, तब तो वहां जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर एंगल के रूप में आप रोटेट करोगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, तो उसमें हमेशा टॉर्क आएगा। टॉर्क मैंने आपको बताया था, टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको करवाया था। तो का रिजल्ट निकल के आया था वो था P sin थीटा। इसके कई तरीके हैं, इसके आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए डाइपोल AB is situated in electric field with angle theta 1 when we rotate electric dipole from small angle d theta, then work done by them, work small work done of a dipole dw equal to tau into d theta, because work equal to force into displacement, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क है अपना, वर्क डन है, ये अपने पास हो गया। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन ऑफ ए डाइपोल हो गया dw इक्वल टू टो इनटू d थीटा। एंगल के रूप में आएगा तो हमेशा टो आएगा। अगर अकॉर्डिंग टू लीनियर अपन बात करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, फोर्स आएगा। ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। एंगल के फॉर्म में ये आएगा और लीनियर के अकॉर्डिंग ये आएगा। तो अपन ने लिखा था टो इक्वल टू क्या था, P sin थीटा। रिजल्ट निकल के आएगा हमारा। तो dw इक्वल टू P sin थीटा d थीटा। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अपन ने इसको स्मॉल डिस्प्लेस्ड किया d थीटा एंगल से, तो अपने पास रिजल्ट आ गया dw इक्वल टू P sin थीटा d थीटा। व्हेन वी रोटेट ए एंगल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, व्हेन वी रोटेट from angle theta 1 to theta 2, then w equal to integration dw theta 1 to theta 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। अपन ने क्या किया, इसको थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक अपन ने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। इसका मोमेंट एडजस्ट कर दिया इसमें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि देखो स्मॉल डिस्प्लेस्ड आपने किया है, स्मॉल वर्क डन आपने फाइंड आउट किया है। टोटल फाइंड आउट करने के हमेशा इंटीग्रेशन आएगा विद लिमिटेशंस आएंगे, ठीक है। मैंने 11th में भी आपको काफी टाइम समझाया था इसको। थीटा 1 से थीटा 2 तक हो जाएगा। अपन थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके चल रहे हैं। अगर कंडीशन आ जाएगी 90 डिग्री से आप इसको थीटा तक रोटेट करो, 180 से थीटा तक आप रोटेट करो, तो कैसे आ जाएगा, लास्ट में घूम फिर के आना है वो इधर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पुटिंग इक्वेशन सेकंड इनटू फर्स्ट, साथ के साथ इसको लेके चलो। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड, थीटा 1 टू
थीटा 2 पी साइन थीटा डी थीटा, पी थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का आप रिजल्ट निकालोगे तो कितना आएगा जी? माइनस कोस थीटा आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना होता है? हमेशा माइनस से कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा हो गया। W इक्वल टू माइनस को बाहर ले लिया, पीई कोस थीटा थीटा 1 से थीटा 2, W इक्वल टू पीई, पहले अपर लिमिट आएगी, थीटा की जगह क्या रखोगे? पहले थीटा 2, फिर माइनस आता है फॉर्मूले में, थीटा की जगह क्या पुटअप करोगे? थीटा 1 करोगे, माइनस 1 कर लोगे तो क्या आ जाएगा? पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये तो आ गया साहब वर्ग डन बाय a dipole rotating angle with theta 1 to theta 2 in an external field। एक्सटर्नल फील्ड में थीटा 1 से थीटा 2 तक आपने इस डायपोल को रोटेट किया है, उस टाइम पर वर्क डन आ जाएगा। अब एक स्पेशल कंडीशन होती है अपने फिजिक्स में, उसमें क्या होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी अपन फाइंड आउट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो उसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है कि आपने उस डायपोल को 90 डिग्री से लेके थीटा तक आपने रोटेट किया है। 90 डिग्री से लेके आप उसको थीटा तक रोटेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकल के आती है। उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का, ठीक है, इस पे भी आते हैं, करवाऊंगा मैं न्यूमेरिकल आपको। तो स्पेशल कंडीशन है आपके इसमें, ध्यान से देखिए। कंडीशन है when theta 1 equal to 90 and theta 2 equal to theta, then potential energy U equal to PE cos 90 माइनस कोस थीटा, इसमें वैल्यू पुटअप कर दिया। U इक्वल टू पी कोस 90 होता है 0, कोस थीटा U निकल के आ गया पीई कोस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स, उसमें पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई आपकी स्पेशल कंडीशन है। मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट पॉइंट है लेसन नंबर 3 का, कंप्लीट हो गया आपका। पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई U इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। अपने लेसन हो गए 3। पहला लेसन कौन सा था? इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेकंड था गाउस लॉ की एप्लीकेशन थी। जहां कूलाम का नियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था, उसमें थोड़ा सा और न्यू जनरेट करके गाउस ने अपने लॉ बताया और लॉ में कुछ उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की। उसके बाद में आपका लेसन नंबर 3 था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, जो 10th बेस पे आपने पढ़ा था उसको मैंने थोड़ा सा लार्ज रूप दे दिया, इसमें फॉर्म दे दिया, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया। जो प्रीवियस वीडियोस हैं आपके सामने हैं, उनको आप वापस जाइए, एक एक पॉइंट को आसानी से कीजिए। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। इनके ऊपर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं साथ के साथ आपको मैंने करवाए भी हैं, आगे भी करवाऊंगा। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर है
इसमें 3 न्यूमेरिकल बनते हैं। साइज एक सी देता है लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। पहले लेसन में आपको स्क्वायर दे दिया, ट्राइंगल दे दिया, तो उसमें फोर्स आपसे पूछ रहा था। फिर आगे जाके आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा था, कोई भी ट्राइंगल का, स्क्वायर का। और थर्ड लेसन में पोटेंशियल पूछता है आपसे, पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछता है। कोई भी ट्राइंगल ले आपसे और उसमें पोटेंशियल आपसे पूछ ले तो कैसे करोगे? वही 3 सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का आएगा। अगर 4 का करो तो 4 का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट वही आने वाला है। 4 के कारण सेंटर पे पूछे, 3 चार्जेस के कारण सेंटर पे पूछे, 2 चार्जेस के कारण सेंटर पे पूछे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में न्यूमेरिकल करवा भी रखे हैं आपको। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। उनमें मैंने बता दिया कि जो बेस्ट क्वेश्चन है वो है आपके फोर्सेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, रिजल्ट उतना ही निकल के आने वाला है। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार, दोबारा सुनो आप एक बार। जो अपने 3 लेसन किए हैं उनमें जो आपने इंपॉर्टेंट लेना है वो क्या लेना है? सुनिए ध्यान से। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलम्ब्स फोर्स हो जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल आता है E इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, ये किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और अभी अभी आपने निकाला है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, ठीक है। और अभी आपने निकाला वो है एनर्जी का, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपन ने फाइंड आउट किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में अभी अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, U इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी अपने पास, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है। अभी अभी यहाँ मैंने बताया था लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अपन ने रिजल्ट निकाले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का है, तो वो रिजल्ट आपके पास आया। पहले वर्क डन निकाला, फिर वो चेंज हो गया, वो एनर्जी में चेंज हो गया, U इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में और तीसरे चैप्टर में। ये मैंने आपको बताया, अभी भी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है। तो एक क्वेश्चन है, आपको थोड़े से करने हैं, ध्यान रखना इन चीजों को। इन क्वेश्चन को करेंगे अपन आगे चल के। अब लास्ट से अगला जो अपने पास से जो लेसन आएगा उसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार अपने को करना है, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे।